प्रश्न 2, नियत संबंध रेखा y कैप इज इक्वल टू 23.2 माइनस 1.2x के अन्वायोजन एक अवलोकन 6,17 का उपयोग हुआ हो तो x बराबर 6 के लिए y का आकलित मूल्य की त्रुटि बताइए, यानी कि एरर बताइए। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है y कैप इज इक्वल टू 23.2 माइनस 1.2x में x बराबर 6 रखने पर, क्योंकि हमें यहाँ दिया है x बराबर 6, तो यहाँ x की जगह 6 पुट कर दिया। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा, माइनस करने पर 16.0 आएगा y कैप। अवलोकित मूल्य x बराबर 6 के लिए 17 है। देखो यहाँ दिया है 6,17, तो ये वाला 17। ओके, तो त्रुटि यानी कि एरर होगा y माइनस वाई कैप, तो y है 17 यहाँ से। ओके, माइनस y कैप हमारा आया है 16, तो यहाँ 16, 17 माइनस 16 हो गया 1, ये आ गया एरर। प्रश्न 3, यदि x बार बराबर 30, y बार 20 और b बराबर 0.6 हो तो y की x पर की नियत संबंध रेखा का समीकरण लिखिए। ओके, तो अंतःखंड A ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे। ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 18 आएगा, 20 माइनस 18 हो गया 2, ये आ गया A का मान। अब y की x पर का नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप का ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। A की जगह 2, b है 0.6, x यहाँ पर नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर कहा है रेखा का समीकरण लिखिए, तो ये हो गया समीकरण, दिस इज द आंसर। प्रश्न 5, यदि b बराबर ये, r बराबर ये और x का प्रमाप विचलन ये हो तो y का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पर ये वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करेंगे b, जिसका ये सूत्र है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देंगे। अब करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, तो एस वाई को यहाँ पर ही छोड़ेंगे, 0.8 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 1.6 यहाँ भाग हो रहा है, इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा। ओके, अब इन दोनों को गुणा करके 0.8 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 3, यानी कि एस वाई आ गया 3, y का प्रमाप विचलन 3 होगा। प्रश्न 6, यदि y की x पर की नियत संबंध रेखा पर का नियत संबंध गुणांक 0.6 हो तथा x और y का प्रमाप विचलन 5 और 3 हो तो निर्णायकता गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है पहले वो लिख लेंगे। b हमें दिया है 0.6, एस एक्स है 5, एस वाई है 3, इसलिए r निम्न सूत्र से प्राप्त करेंगे। यहाँ पर ये b का सूत्र है, जो वैल्यूज़ गिवन है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। b है 0.6, r हमें फाइंड करना है, एस वाई 3, एस एक्स है 5, यहाँ पर 3/5 है, इस तरफ जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, r बराबर आ गया 1, तो r स्क्वायर भी 1 ही होता है और r स्क्वायर इज इक्वल टू 1, निर्णायकता गुणांक 1 होगा। प्रश्न 7, यदि y की x पर की नियत संबंध रेखा y कैप इज इक्वल टू 35 + 2x और कोवेरियंस x y 50 हो तो
x का प्रमाप विचलन ज्ञात करो। ओके, तो यहाँ पर y कैप इज इक्वल टू 35 प्लस 2x दिया है। x का सहगुणक 2 है यहाँ से। ओके, b इज इक्वल टू हो गया 2 ये वाला, तो कोवेरियंस xy इज इक्वल टू 50 है। तो b फाइंड करने का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। b की जगह 2, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है 50, एस एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना है। अब एस एक्स स्क्वायर यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 2 से 50 को कैंसिल किया 25। ओके, अब जो ये स्क्वायर है ये इधर आके रूट बन जाएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5, है ना, तो प्रमाप विचलन 5 होगा। प्रश्न 9, यदि x बार बराबर 10, y बार बराबर 25, सिग्मा x माइनस 10 गुणा y माइनस 25 बराबर 120 और सिग्मा x माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर 100 हो, तो y का x के प्रति नियत संबंध रेखा के लिए a और b का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर a और b फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ x बार बराबर 10 और y बार बराबर 25 दिया है। x माइनस 10 और y माइनस 25 लेकर विचलन प्राप्त किया है, अर्थात जो विचलन है वो माध्य से लिया गया है। देखो x बार यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10 है, y बार यहाँ पर 25 है और यहाँ पर भी 25 है। ओके, तो सिग्मा x माइनस 10 गुणा y माइनस 25, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। सिग्मा x माइनस x बार का मतलब यहाँ पर 10, y बार का मतलब यहाँ पर 25, इनका गुणनफल होगा 120, ये हमें गिवन है। ओके, तो सिग्मा x माइनस 10 का होल स्क्वायर, 10 की जगह यहाँ पर y बार लगाएंगे बराबर 100। ओके, अब ये b का फॉर्मूला है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो b बराबर आ गया 1.2। अब हमें a फाइंड करना है जिसका ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे 12, माइनस करने पर 13, तो a बराबर 13 और b बराबर 1.2। ओके, प्रश्न 10, नियत संबंध रेखा के एक अभ्यास में से प्राप्त सूचना यदि BYX इज इक्वल टू 0.75, U बराबर 6, x माइनस 20 और v बराबर 2y माइनस 15 हो, तो BVU का मूल्य कितना होगा। हमें BVU फाइंड करना है, तो पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। ओके, BYX है 0.75, कोएफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पर 1/6, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 दिया है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर होगा 1/2, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया है तो इसका रेसिप्रोकल करना है जो होगा 1/2। अब BVU का ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 0.75 ये 1/6 और जो नीचे वाली वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा। ओके, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे, ये बनेगा 3। अब यहाँ पर 0.75 अपॉन में 3 करेंगे, क्योंकि ये 3 है ना, तो अपॉन में 3 हो जाएगा। 3 से इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.25, तो BVU का मान आ गया 0.25। ओके।